Welcome to Simpi classes. So in last video I have completed the two classes of vertebrata, cyclostomata and chondrichthyes. So today I am going to discuss chondrichthyes. Okay, this is the classes of vertebratas, subphylum vertebratas. So let's start. It includes both marine and freshwater fishes. ये जो members है ये क्या include करते हैं? Both marine salty water में जो रहते हैं और fresh water में भी रहते हैं. ये member ostracized के member. Okay, so this classes possess what? Both marine and freshwater fishes with bony endoskeleton. मतलब bony means bones are present inside the body, not outside. Bony endoskeleton. Their bodies what? Streamline होते हैं. Mouth is mostly terminal. Mouth is what? Terminal होते हैं, and they have 4 pair of gills which are covered by operculum. And what having they have possess what? 4 pair of gills and which are covered by what? Operculum. On each side skin is covered with cyclocoid. तो each side जो भी skin each side है जो cover किससे होते हैं? each side skin जो each side skin है वो किससे covered होते हैं? साइक्लॉइड से, नहीं तो टिनोइड स्केल से. एंड एयर ब्लैडर इज प्रेजेंट विच रेगुलेट्स बायोन्सी. और एयर ब्लैडर भी इसमें प्रेजेंट होता है. एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है एंड व्हाट इट हेल्प्स टू रेगुलेट बायोन्सी. मतलब कि वाटर में उसको जो बॉडी है उस बैलेंस करने में हेल्प करता है. कौन? एयर ब्लैडर. उसको सिंक अंदर नहीं, मतलब कि उसको मतलब वाटर में उसको सिंक नहीं होने से वो क्या करता है? वो सिंक नहीं होता है. एंड दे हैव नो नीड टू स्विम कंटिन्यूसली. वाई? बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ एयर ब्लैडर. इसलिए एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है टू गिव वाट टू रेगुलेट द बायोन्सी और टू बैलेंस हिज बॉडी इन इट्स बॉडी इन वाटर. बॉडी को बैलेंस करने में ये एयर ब्लैडर क्या होते हैं? हेल्प करते हैं इन वाटर में. ओके, बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन वाटर. सो हार्ट इज 2 चैम्बर. हार्ट क्या? तो 2 चैम्बर होते हैं. 1 ऑरिकल एंड वेंट्रिकल. 2 चैम्बर हार्ट प्रेजेंट होते हैं एंड दे आर व्हाट? कोल्ड ब्लडेड एनिमल. एंड व्हाट दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल, और यू कैन से अनदर टर्म पोकैलियोथर्मस एनिमल और कोल्ड ब्लडेड एनिमल. सेक्स आर व्हाट? सेपरेट. फर्टिलाइजेशन व्हाट डू? Fertilization are usually external. Fertilization is taking place outside of the body, not internal, external है. And they are mostly oviparous and development is direct. और वो क्या है? वो अंडे देते हैं. It is not viviparous. It is not directly giving to birth to a baby. It is giving what? It is giving egg. Oviparous है. Okay, अंडे देते हैं. And development is what? Direct. Development कैसा है? Direct, not indirect. It is development is direct, indirect नहीं है. ओके, एग्जाम्पल क्या? मेराइन है. इन लास्ट वीडियो आई हैव डिस्कस व्हाट इज डेवलपमेंट इज डायरेक्ट. मतलब क्या है? आई हैव ऑलरेडी डिस्कस. आप चाहें तो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो. पार्ट 4 एंड पार्ट 3 आई हैव डिस्कस द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट इज डायरेक्ट. इसका मतलब क्या है? ओके, सो गो एंड वॉच दैट वीडियो. लेट्स टॉक अबाउट एग्जाम्पल. मेराइन क्या है? मेराइन इज वाट? मेराइन एनिमल लाइक एग्जाम्पल बताए. मेराइन में जैसे कि एक्सक्योटस प्रेजेंट होता है. दैट मीन्स फ्लाइंग फिश. ओके, सो मेराइन में कौन कौन सा फिश प्रेजेंट होता है? एक्सक्योटस. ओके, एंड हिप्पोकैम्पस, सी हॉर्स. ओके, फ्रेश वाटर में कौन सा प्रेजेंट? लैबियो, दैट मीन्स राहू. कतला. ओके, इसको हिंदी में भी कतला ही कहा जाता है. ओके, क्लैरियस, मागर. ओके, और कैरियम में फाइटिंग फिश, पेट्रोफाइलम, एंजल फिश. तो कैरियम में कौन कौन प्रेजेंट होते हैं? बेटा, दैट मीन्स फाइटिंग फिश. पेट्रोफाइलम, दैट मीन्स एंजल फिश. क्लैरियस को अनदर नेम मैगर. कतला इज अनदर नेम कतला इटसेल्फ. फ्रेश वाटर ओनली द डिफरेंस इन व्हाट वर्ड. ओके, एंड फ्रेश वाटर में कौन सा? लैबियो, राहू, कतला, मॉगर, ये सब प्रेजेंट होते हैं फ्रेश वाटर में. एक्वारियम में प्रेजेंट होता है बीटा, फाइटिंग फिश, पेट्रोफाइलम, ओके, एंजल फिश. ओके, अब बात करते हैं एम्फीबिया के बारे में. ओके, इसका आई होप यू हैव अंडरस्टूड. ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स?
सो आपको इसमें कुछ कुछ टर्म है, जैसे कि ओपर्क्यूलम प्रेजेंट होता है कवर्ड बाय हाउ, गिल्स किससे कवर्ड होता है, ओपर्क्यूलम से। एयर ब्लैडर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एयर ब्लैडर व्हाट हेल्प्स टू रेगुलेट बायोन्सी, और बॉडी को एयर में बॉडी को पानी में बैलेंस करने में हेल्प करते हैं, उसको सिंक मतलब वो इट वाट अवॉइडिंग द सिंकिंग। ओके, तो एयर ब्लैडर प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है, वो हेल्प करता है टू रेगुलेट बायोन्सी। ओके, बैलेंस करने, बॉडी को बैलेंस करने में हेल्प करता है। हार्ट के साथ 2 चैम्बर होते हैं, वन इज आर्टिकल एंड वेंट्रिकल। ओके, सो ये सब पॉइंट्स है, कॉमन पॉइंट्स है, यू हैव टू रिमेंबर। ओके, सो ये सब मेन कॉमन पॉइंट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट, जस्ट यू हैव टू रीड ईच एंड एवरी लाइन। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट्स है ये सब क्लासेस। अब बात करते हैं एम्फीबिया, हम लोग पढ़ चुके हैं एम्फीबिया। एम्फीबिया क्लासेस के बारे में डिस्कस करते हैं। एज द नेम इंडिकेट्स, ये जो एम्फीबिया इसका मतलब क्या है, जिया एम्फीबिया, जिया मतलब एम्फीबिया, ज्यूअल बायोस लाइफ, एम्फीबिया इसका मतलब क्या है, ज्यूअल है, बायोस है, लाइफ है, इसलिए इसका नाम एम्फीबियंस। ओके, कैन लिव इन एक्वाटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, तो ये कहाँ लिव करते हैं, एक्वाटिक में, मतलब कि पानी में ज़्यादा भी दिखाए मतलब होते हैं, पानी में भी ये होते हैं, और टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट एज वेल एज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट भी होते हैं, मतलब कि पानी के ऊपर, जैसे कि हम लोग क्या है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, तो हम लोग लैंड पर रहते हैं। ओके, तो वो लोग भी लैंड पर भी रहते हैं। मोस्ट ऑफ देम हैव 2 पेयर ऑफ लिम्स, और जो ये मेंबर्स होते हैं उसके पास 2 पेयर्स ऑफ लिम्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक, बॉडी किस में डिविजिबल है, इनटू हेड एंड ट्रंक। ओके, तो बॉडी इज डिविजिबल इनटू व्हाट, हेड एंड ट्रंक। टेल में भी प्रेजेंट इन सम, टेल किसी में प्रेजेंट होते हैं, किसी में नहीं प्रेजेंट होते हैं। एम्फीबियन स्किन इज मोस्ट मॉइस्ट, एम्फीबियन स्किन कैसा होता है, मॉइस्ट होता है, मतलब कि मॉइस्चर होते हैं, विदाउट स्केल मतलब स्केल प्रेजेंट नहीं होता है। आई हैव शॉन इन फिगर, ये क्या है, ये क्या है, ये सब स्केल्स हैं। ओके, सो ये सब प्रेजेंट नहीं होते हैं। ओके, किसमें, एम्फीबियन में प्रेजेंट नहीं होते। ओके ओके ओके, सो अब ये जो हेड और टेल क्या होता है, डिवाइड होते हैं इनटू हेड एंड ट्रंक, डिवाइड और टेल में भी प्रेजेंट इन द सम एनिमल में। एम्फीबियन स्किन इज मॉइस्ट, क्या होते हैं, एम्फीबियन स्किन मॉइस्चर होते हैं, नहीं तो मॉइस्ट होते हैं, एंड विदाउट स्केल। द आइज हैव आईलिड्स, आइज क्या है, हैविंग ए आईलिड्स, एंड टिम्पैनम, टिम्पैनम और यू कैन से टिम्पैनम, प्रोनाउंसिएशन कुछ स्टेट में डिफरेंस है इंडिया। ओके, सो इसको टिम्पैनम भी कहा जाता है, टिम्पैनम भी कहा जाता है। रिप्रेजेंट व्हाट, ईयर, तो ये टिम्पैनम को क्या, जो उसके ईयर को क्या कहा जाता है, दैट टर्म इज व्हाट, टिम्पैनम। ओके, टिम्पैनम और यू कैन से टिम्पैनम, तो उसके ईयर को टिम्पैनम कहा जाता है। ओके, रिप्रेजेंट द ईयर, किसको रिप्रेजेंट करता है, ईयर को, टिम्पैनम। राइट, alimentary canal, urinary and reproductive tract open into common chamber called cloaca, तो ये जो किडनी, ये जो एलिमेंट्री कैनाल है, यूरिनरी, ओके, एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक, ये सब किस में ओपन है, इट इज़ एक ही उसका ओपन कॉमन चैम्बर है, दैट इज क्लोएका। सो इट इज़ ओपन, दैट ट्रैक, जो ट्रैक है, जो रास्ता है, वो कहाँ से ओपन है, क्लोएका, एक ओनली कॉमन चैम्बर, दैट चैम्बर इज कॉल्ड व्हाट, क्लोएका, एंड विच ओपन्स टू द एक्सटीरियर, और क्या ओपन करते हो वो मतलब कि जो भी यूरिनरी वेस्ट मटेरियल होते हैं, और ओके वो सब क्या होता है, ये इसके थ्रू बाहर निकल जाते हैं। ओके, क्लोएका थ्रू, और रिप्रोडक्शन भी होता है विद द हेल्प ऑफ क्लोएका। ओके, तो क्लोएका में वो जो जितना भी ओपनिंग है वो किसके चैम्बर ओपन होते हैं, थ्रू क्लोएका। ओके, so reproductive tracts, alimentary canal, urinary bladder, okay, urinary, reproductive sub open only in one common chamber, that is cloaca. Okay, so this term is very important, and which open to the exterior. रेस्पिरेशन इज बाय व्हाट, गिल्स, लंग्स, थ्रू स्किन, और रेस्पिरेशन गिल्स थ्रू लंग्स भी होता है, गिल्स भी हो सकता है, थ्रू गिल्स, थ्रू स्किन भी होता है। फॉर एग्जांपल फ्रॉग, यू हैव सीन, वो अगर जब वो लैंड पर आता है ना, आई एम सेइंग सम एग्जांपल, अगर जब वो लैंड पर आता है तो हाउ दे आर टेकिंग रेस्पिरेशन, थ्रू स्किन, ओके, सॉरी, थ्रू लंग्स,
ओके। और जब वो मतलब कि पानी में जाते हैं, जब ये फ्रॉग पानी में जाते तो हाउ दे आर रेस्पिरेटिंग थ्रू गिल्स। ओके, नहीं तो कभी कभी थ्रू स्किन। सो गिल्स पानी में, जब वो पानी में आते तो वो रेस्पिरेट करते थ्रू गिल्स, नहीं तो जब वो लैंड पर होते हैं तो नहीं वो रेस्पिरेट करते थ्रू लंग्स, नहीं तो थ्रू स्किन द्वारा वो क्या करते हैं, what they are doing, they are respirating. Okay, respiration is taking place through lungs and or नहीं तो through skin when they are in terrestrial. Okay, or you can say when they are in land. The heart is 3 chamber, और हार्ट कैसे, तो 3 चैम्बर होते हैं, 2 ऑरिकल होते हैं, 1 वेंट्रिकल होते हैं, 2 ऑरिकल होते हैं, 1 वेंट्रिकल, इसके कारण इसके पास 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, 2 ऑरिकल प्रेजेंट होते हैं, 1 वेंट्रिकल प्रेजेंट होते हैं, इसके कारण इसको क्या कहा गया, द हार्ट इज व्हाट, 3 चैम्बर्ड। तो इस एनिमल के पास ओके जितने भी एनिमल एम्फीबियन एनिमल्स हैं, सॉरी एम्फीबियन है नॉट एनिमल्स, एम्फीबियन, जितने भी एम्फीबियंस हैं वो क्या है, उनके पास 3 हार्ट कैसे होते हैं, 3 चैम्बर, 2 ऑरिकल्स होते हैं, 1 वेंट्रिकल होते हैं, एंड दिस आर व्हाट कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। ओके, पोकैलियोथर्मस एनिमल भी इसको कहा जाता है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल। सेक्स आर सेपरेट, अलग होता है, फीमेल एंड मेल आर वॉट एवर इट इज सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन क्या है, इस एक्सटर्नल बाहर होते हैं, फर्टिलाइजेशन हमेशा बाहर होता है, एंड दे आर अंडे देते हैं, वो भी पैरस, एंड डेवलपमेंट इज व्हाट इनडायरेक्ट, मतलब क्या है, स्मॉल छोटे स्टेज में वो कुछ और मतलब बॉडी डेवलप होता है लेकिन मैच्योर स्टेज में कुछ और वो बॉडी डेवलप होता है, दोनों में सेम डेवलपमेंट नहीं होता है। ओके, जो शॉर्ट डेवलपमेंट मतलब कि जो शॉर्ट स्टेज है, छोटे छोटे स्टेज में क्या है, वो कुछ और, उसका बॉडी कुछ और डेवलप्ड होता है, जब वो मेच्योर हो जाता है बॉडी कुछ और डेवलप्ड हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल फ्रॉग का आप देखेंगे लार्वा लाइक ए फिश, स्मॉल छोटे छोटे फिश जैसा प्रेजेंट होता है, बट व्हेन दे आर डेवलप्ड इनटू ए मेच्योर स्टेज, जब वो मेच्योर स्टेज में जाते हैं तो बॉडी कैसे हो जाता है, लाइक वो एक रियल में फ्रॉग देते हैं। हम लोग तो पहले देखते हैं मतलब फिश, जब वो शॉर्ट स्टेज में रहते हैं तो वो फिश जैसा दिखता है, छोटा छोटा फिश होते हैं। ओके, उसकी तरह मतलब उसका स्ट्रक्चर, उसका डेवलपमेंट होता है, लेकिन जब वो मैच्योर स्टेज में जाते हैं तो वो एक रियल फ्रॉग मतलब डेवलपमेंट हो जाता है। तो वो जो क्या है, दोनों जो स्टेज है वो क्या है, इनडायरेक्ट है, डेवलपमेंट क्या इनडायरेक्ट है। एग्जाम्पल लाइक बीफो, एग्जाम्पल क्या, टोड, ओके, बफो टोड, राना फ्रॉग, हाइला ट्री फ्रॉग, ओके, सैलमैंड्रा क्या है, सैलमैंड्रा सेम। ओके, इक्थाइपिस लिम्बलेस मतलब लिम्स प्रेस नहीं होते हैं। ओके, एम्फीबियन होते हैं, लिम्बलेस। ओके, अब बात करते हैं रिप्टेलिया, राइट। I hope you have understood that amphibian. It is very simple, you can easily understood. Okay, the class name refer to their creeping or crawling mode. ये जो class refer क्यों करते हैं, reptilia class refer to what, refer to the creeping, मतलब वो creeping भी करते, crawling भी करते, mode of what, locomotion, उसका locomotion क्या होता है, creeping होता है, नहीं तो crawling होता है, that is what mode of locomotion. Like Latin word में इसको जो रेप्टिलिया नेम दिया है लैटिन वर्ड में इसको रेपर में और रेप्टम, दैट मीन्स रेप्ट मीन्स व्हाट, क्रीप और क्राउल, दैट इज व्हाट, इसलिए इसका नाम क्या है, रिप्टेलिया। तो ये क्या रेफर करता है, क्रीपिंग और क्रॉलिंग, ये इसका मोड ऑफ लोकोमोशन है, इसलिए इसका नाम दिया है व्हाट, रेप्टेलिया। रेपर मीन्स लैटिन वर्ड में रेपर और रेप्टम मीन्स क्रीप और क्रॉल, राइट। ओके, दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल, वो क्या है, टेरेस्ट्रियल मतलब कि लैंड पर वो रहते हैं, वो पानी में नहीं रहते हैं नहीं वो सॉल्ट वाटर में रहते हैं। ओके, दे आर इन लिव इन व्हाट, टेरेस्ट्रियल, एंड दे आर मोस्टली terrestrial animal and their body is covered by dry and confined skin. उसका जो बॉडी है वो किससे कवर्ड होता है, ड्राई एंड कॉन्फाइड स्किन होते हैं। ओके, एपिडर्मल स्केल्स होते हैं और स्क्यूट्स होते हैं, राइट, एंड दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग। ओके, उसका वो उसके पास क्या होता है, एक्सटर्नल ईयर
ओपनिंग मतलब कि जो एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग नहीं होते, दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल, जैसे कि ह्यूमन में एक्सटर्नल ओपनिंग ईयर है ना, वो वैसे प्रेजेंट नहीं होते, दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग। टैफनम प्रेप्रेसन, जो ये फ्रॉग में, क्रोकोडाइल में, नो नॉट फ्रॉग, क्रोकोडाइल, इस समय क्या है, टैम्पनम रेप्रेसन होता है, ईयर कैसा होता है, टिम्पैनम, ओके, टिम्पैनम रिप्रेजेंटिंग व्हाट, ईयर, तो टिम्पैनम को क्या कहा जाता है, ईयर, ओके। हम लोग, वो लोग के पास एक्सटर्नल ईयर नहीं होता है, दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग, राइट। एंड लिम्स व्हेन प्रेजेंट आर टू पेयर, लिम्स के साथ 2 पेयर्स होते हैं। हार्ट इज व्हाट, यूजली 3 चैम्बर, होता है, 2 इज व्हाट, ऑरिकल एंड 1 इज वेंट्रिकल, बट 4 चैम्बर इन क्रोकोडाइल। बट जो रेप्टिलिया में एक एनिमल है उसका नाम क्रोकोडाइल, उसके पास कैसा होता है, 4 चैम्बर्ड होते हैं, लाइक ए ह्यूमन के पास 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। पर ये मतलब एक मतलब कॉमन केस है कि क्रोकोडाइल में सिर्फ 4 चैम्बर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जितना भी रेप्टिलिया मेंबर्स है उसका सिर्फ कितना होता है, 3 चैम्बर हार्ट ही प्रेजेंट है। बट ओनली इन केस ऑफ क्रोकोडाइल, ये किसके अंडर आते हैं, रेप्टिलिया के अंडर ही आते हैं, पर इसके पास 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ओके। रेप्टाइल्स आर पोकैलियोथर्मस, ओके, रेप्टाइल्स क्या है, पोकैलियोथर्मस है, कोल्ड ब्लडेड है, ओके। रेप्टाइल्स आर पोकैलियोथर्मस और कोल्ड ब्लडेड एनिमल। स्नेक्स एंड लिजार्ड शेड देयर स्केल्स आर स्किन कास्ट, और जो स्नेक्स और लिजार्ड के पास क्या है, शेड देयर स्केल्स और ऐसे स्किन कास्ट, वो जो उसका मतलब बॉडी में जो स्किन्स होते हैं ना, जो स्केल्स होते हैं, वो क्या है, शेड देयर स्केल्स एज स्किन कास्ट, ओके। सेक्स आर सेपरेट, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, दे आर ओविपेरस एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, राइट, अंडरस्टूड। अब एग्जाम्पल बात करते हैं, ओके। फर्स्ट एग्जाम्पल इज क्लॉन, ओके, क्लॉन टर्टल, ओके, टेस्टुडा, टोटराइस, ओके, ओके, chameleon, tree lizard, calotes, garden lizard, crocodile, alligator itself, ओके, तो हेमिडैक्टिलस, वॉल लिजार्ड, जो मतलब घर में दिखते हैं लिजार्ड, ओके, वॉल लिजार्ड, ओके, हेमिडा व्हाट एक्टलस, वॉल लिजार्ड, पॉइजनस स्नेक्स लाइक नागा मीन्स कोबरा, हिंदी में नाग कहा जाता है, नाग, किंग कोबरा, ओके, बैंगरस, कैरेट, ओके, वाइपर स्नेक, आप जानते हैं वाइपर स्नेक, दैट इज व्हाट, वाइपरा, और नहीं तो वाइपर स्नेक। तो ये सब क्या है, एग्जाम्पल है रेप्टिलिया में, रेप्टिलिया का एग्जाम्पल ये सब, यू हैव टू स्टडी ऑल द एग्जाम्पल, वेरी इंपॉर्टेंट। ओहो लग गया, सॉरी, इंक स्केच पेन, यहाँ पर डॉट आ गया, ओके, वेट, आगे बढ़ते हैं। क्लासेस, एव्स क्या है, एव्स मीन्स ये जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या शोज करते हैं, एव्स मतलब वो बर्ड्स, जितने भी वर्ड्स हैं ये वर्ल्ड में, जितने भी वर्ड्स हैं वो कौन सा क्लासेस में आते हैं, एव्स। सो एव्स मीन्स बर्ड्स, ओके, जितने भी birds are coming under which classes, aves, are the presence of feathers and most of them can fly except flightless bird, सब लोग फ्लाई कर सकते हैं, सब लोग, बट जो मतलब कुछ बर्ड होते वो फ्लाई नहीं कर पाते, लाइक एग्जाम्पल हेन क्या फ्लाई करते हैं, ज़्यादा नहीं, वो ज़्यादा फ्लाई नहीं कर सकते, दे आर व्हाट, फ्लाइटलेट्स बर्ड है। तो सब बर्ड फ्लाई नहीं कर सकते, उसके पास फेदर प्रेजेंट होता है, बट ऑल बर्ड्स कैनॉट फ्लाई, ओनली सम ऑफ द बर्ड्स विच कैन फ्लाई, ओके। एग्जाम्पल लाइक ऑस्ट्रिच भी दिया, देखो एग्जाम्पल, जो बर्ड फ्लाई नहीं कर सकते, एग्जाम्पल लाइक ऑस्ट्रिच, वी नो दैट ऑस्ट्रिच इज व्हाट, लार्जेस्ट बर्ड, राइट। दे पोसेस व्हाट, दे पोसेस बीक प्रोसेस करते हैं, ओके। द 4 limbs are modified into wings, 4 limbs कैसे modify हो जाते हैं into wings, the hind limbs generally have scales and modify for walking,
ओके लिम्स, हिंड लिम्स के तो जनरली हैव स्केल्स एंड आर मॉडिफाई फॉर मे वॉकिंग। और ये जो हिंड लिम्स है ये किस में हेल्प करते हैं? फॉर वॉकिंग, स्विमिंग और कैल्प्सिंग ट्री ब्रांचेस। ओके ये सब में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। कैल्प्सिंग द ट्री ब्रांचेस, कैल्प्सिंग द मतलब कैप्चरिंग द ट्री ब्रांचेस और कैप्सिंग द ट्री ब्रांचेस, ये सब में कौन हेल्प करता है? हिंड लिम्स। हिंड लिम्स जनरली हैव स्केल्स एंड मॉडिफाई फॉर what it helping for walking, swimming, collapsing the tree branches. So skin is dry without glands except the oil glands. और स्किन कैसे? तो ड्राई होते हैं विदाउट ग्लैंड्स एक्सेप्ट द ऑयल ग्लैंड्स एट द बेस ऑफ द टेल। बेस ऑफ द टेल क्या? तो ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट होता है। एंडोस्केलेटन इज फुल्ली ऑसिफाइड। एंडोस्केलेटन क्या होते हैं? फुल्ली बॉडी होते हैं। एंडो अंदर जो बॉडी के अंदर फुल बोन प्रेजेंट होता है। ओके so endoskeleton is fully ossified. Okay that is ossified मतलब endoskeleton is fully ossified means bony मतलब bones are present inside the body. आप चिकन खाएं, hen you know hen is what when we are eating that, तो चिकन हम लोग खाते तो क्या होता है? बोन्स आर प्रेजेंट, राइट? बोन्स प्रेजेंट होते हैं। ओके एंड द लॉन्ग बोन्स और होलो विथ एयर कैविटी। और जो लॉन्ग बोन्स हैं वो क्या होते हैं? वो होलो विथ मतलब कि छोटे छोटे एयर कैविटीज प्रेजेंट होता है लॉन्ग बोन्स में। ओके न्यूमैटिक, उस जो एयर कैविटी को क्या जाता है? न्यूमैटिक्स। तो लॉन्ग बोन्स में छोटा छोटा एयर कैविटीज प्रेजेंट होता है एंड दैट हेल्प इन फ्लाइंग। इसलिए वो सब मतलब कि फ्लाई कर पाते हैं। किसके कारण? वो जो एयर कैविटीज प्रेजेंट होता है ना उसके कारण। आगे देखो डिस्कस करेंगे। डाइजेस्टिव ट्रैक ऑफ बर्ड हैज़ ए एडिशनल चैम्बर तो कॉपर एंड गिजार्ड। ये जो डाइजेस्टिव ट्रैक ऑफ बर्ड कैसे होता है? हैविंग एडिशनल चैम्बर, एक्स्ट्रा चैम्बर होते हैं क्रॉप एंड गिजार्ड। ओके द हार्ट इज कम्प्लीटली फोर। हार्ट कैसे होता है? कम्प्लीटली फोर चैम्बर होते हैं। दे आर वार्म ब्लडर। ये क्या? होम्योथर्मस है। ये क्या है? वार्म ब्लडड है, होम्योथर्मस एनिमल है। ओके सो ये जो बर्ड है, जितने भी बर्ड है वो सब क्या है? होम्योथर्मस है, वार्म ब्लडड एनिमल है। एंड दे आर एबल टू मेंटेन कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर। और इसलिए वो क्या करते हैं? दे आर एबल टू, दे हैविंग ए कैपेसिटी टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर, मेंटेन द कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर। ओके रेस्पिरेशन इज बाय हाउ? लंग्स। रेस्पिरेशन कैसा होता है? लंग्स होता है। एयर सैक्स कनेक्टेड टू लंग्स। एयर सैक्स कहाँ पर कनेक्टेड? कहाँ से कनेक्टेड? टू लंग्स। सप्लीमेंट रेस्पिरेशंस सेक्स आर सेपरेट। यू आर एयर सैक कनेक्टेड टू लंग्स, राइट? और सप्लीमेंट रेस्पिरेशन विच हेल्प इन रेस्पिरेशन। सेक्स आर व्हाट? सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, दे आर अंडे देते हैं। डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। एग्जाम्पल है कॉर्वस। कॉर्वस मीन्स क्रो। ओके ये सब साइंटिफिक नेम आए। ओके नेम है। कोलम्बा, पीजन को कहा जाता है कोलम्बा। ओके पिस्टैकुला, पैरट। ओके सिटैकुला पैरट। ओके स्ट्रुथिया, ऑस्ट्रिच। स्ट्रुथियो ऑस्ट्रिच। पैवो मीन्स पीकॉक। ओके एप्टेनोडाइट्स। सो एप्टेनोडाइट्स penguin, okay nephron, vulture. So these are the example of what? apes. okay जो मैंने आपको बताया था ना उसके बॉडी में क्या प्रेजेंट होता है? एयर कैविटीज प्रेजेंट होते हैं विच हेल्प इन व्हाट? फ्लाई करने में हेल्प करते हैं। लॉन्ग बोन्स में प्रेजेंट होता है क्या? एयर कैविटीज प्रेजेंट होता है विच हेल्प इन व्हाट? हेल्प टू फ्लाई। इसलिए कुछ मतलब जो भी बर्ड है वो मतलब उड़ सकते हैं ड्यू टू व्हाट? एयर कैविटीज के कारण। ओके लाइक ये छोटा छोटा एयर प्रेजेंट है जिसमें वो एयर जब वो उसमें बॉडी में जाता है एयर कैविटीज। ओके दैट इज व्हाट? एयर कैविटीज प्रेजेंट होता है। न्यूमैटिक। समझ गए होंगे मुझे आशा है। ओके आई होप यू हैव अंडरस्टूड। ओके तो बस इतने याद रखें। एयर कैविटीज मतलब कि विच हेल्प इन व्हाट? फ्लाइंग। लॉन्ग बोन्स में एक होलो विथ एयर कैविटीज, मैंने होलो मतलब खाली। ओके तो उसमें एयर कैविटीज विथ एयर कैविटीज दैट हेल्प इन फ्लाइंग।
अब बात करते हैं लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, उसके बाद चैप्टर इज ओवर। लास्ट टॉपिक है मैमेलिया। हम लोग पढ़ते हैं मैमेलिया। व्हाट वी आर कमिंग अंडर क्लासेस विच मैमेलिया। सो दे आर फाउंड इन वैराइटीज ऑफ हैबिटेट, पोलर आइस कैप्स, डेजर्ट, ओके, माउंटेन्स, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड डार्क केव्स। ये कहाँ कहाँ ज़्यादा मतलब फाउंड होते हैं, दिखाई पड़ते हैं? हैबिटेट्स, विच टाइप ऑफ हैबिटेट्स? पोलर आइस कैप्स, डेजर्ट, माउंटेन्स, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स एंड डार्क केव्स। सम ऑफ देम हैव व्हाट अडेप्टेड टू फ्लाई और लिव इन वाटर। कभी कुछ एनिमल्स जो है फ्लाई और नहीं तो लिव इन वाटर। मोस्ट यूनिक मैमेलियन कैरेक्टरिस्टिक्स इज द प्रेजेंस ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग। और जो मोस्ट यूनिक कैरेक्टर है मैमेलियन का वो क्या है? वो प्रोड्यूस करते हैं मिल्क। हैविंग ए व्हाट? मैमरी ग्लैंड्स बाय विच द यंग वंस आर नरिश्ड। उसके जिसके कारण जो यंग वंस है मतलब ऑफ स्प्रिंग है, मीन्स बेबीज, ओके, जो एनिमल्स के बेबीज होते हैं वो हाउ दे आर नरिश्ड थ्रू mammary glands, okay, because they are mammalians producing what? Milk, okay. They have two pairs of limbs, having what? two pairs of limbs होते हैं। adapted for what? किस में हेल्प करते हैं? walking, running, climbing, burrowing, swimming और flying में हेल्प करते हैं। the skin of this and skin कैसा होता है? the skin of the mammal is unique in possessing hair। और हम जानते हैं कि mammalians में बॉडी के ऊपर बहुत सारे हेयर प्रेजेंस होते हैं। एक्सटर्नल ईयर्स ऑल्सो प्रेजेंट, और डैट ईयर को भी क्या कहते हैं? पेना, ओके, पाइने भी कहते हैं ईयर को। एक्सटर्नल ईयर और पाइने आर प्रेजेंट। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ आर प्रेजेंट इन द जॉ, और वी नो डैट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ प्रेजेंट होते हैं जॉ में, ओके। हार्ट इज व्हाट? 4 चैम्बर, दे आर होम्योथर्मस मीन्स वार्म ब्लडेड है। respiration is what? By lungs. Sex are separate, मतलब male and female are separate. Fertilization is internal. Fertilization is taking place inside the body. They are viviparous, means they are giving birth to babies, okay। वो मतलब क्या बर्थ देते बेबीज को, वो अंडे नहीं, मतलब दे आर नॉट ओविपैरस, ओके, अंडे नहीं देते, ओके। सो विविपैरस विथ फ्यू एक्सेप्शन एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, ओके। डायरेक्ट मतलब कि जो मतलब शॉर्ट स्टेज में दिखाई दे, मतलब डेवलप्ड हो, तो वैसे भी वो सेम दे आर डेवलप्ड इन मैच्योर स्टेज। देर इज़ नो एनी डिफरेंस, ओके, इन शॉर्ट स्टेज एंड मैच्योर स्टेज में। सो द डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। एग्जाम्पल क्या है ओविपैरस का? ओके, ऑर्निथोरिंचस, प्लैटिप्स, ओके। विविपैरस मैक्रोप्स, कंगारू को मैक्रोप्स, ओके। ट्यूरोप्स, फ्लाइंग फॉक्स को। कैमलस, कैमल को, ओके। मक्खा, मंकी को। रैटस, रैट को, ओके। कैनिस, डॉग को। फेलिस, कैट को। एल्फास, एलिफेंट को, ओके। एक्वास, हॉर्स को। डेल्फिनस, कॉमन डॉल्फिन को, ओके। बैलिनोप्टेरा को ब्लू व्हेल, ओके। एंड पैंथेरा टाइग्रस, वी नो टाइगर, हम पढ़े फर्स्ट चैप्टर में। पैंथेरा टाइग्रस एंड पैंथेरा लियो, वो ये सब क्या साइंटिफिक नेम है, ओके। एंड पैंथेरा लियो, दिस आर द लायन, उसका लायन को क्या कहते हैं? पैंथेरा लियो। सो यू हैव टू स्टडी ऑल द एग्जाम्पल। आपको प्लीज़ ये सब एग्जाम्पल याद रखें, ये सब मतलब यू नो इट इज़ आस्किंग, ओके। आपको ये सब इम्पोर्टेंट है याद रखने एग्जाम्पल। तो हियर आई हैव कंप्लीटेड द चैप्टर 4, okay। So please guys, if you didn't subscribe my channel, please subscribe my channel, and if you really like my videos, आप जब वीडियो आपको पसंद आए तो तब भी सब्सक्राइब करना, ओके। अगर आप ओके। एंड गाइस, आई वांट टू रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग माई वीडियोज़, राइट, फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। थैंक यू so much for watching my videos.